दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर के आ रही हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। आज का हमारा वीडियो है कि अपनी फेमिनाइन से मिलने के बाद मस्कुलाइंस क्या महसूस करते हैं। ट्विन कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा तीव्र अट्रैक्शन वाला कनेक्शन है, जो आपने महसूस किया होगा। एक तेज अट्रैक्शन उसमें होता है, एक खिंचाव होता है। तो फेमिनाइन्स को कभी कभी ये लगता है कि क्या केवल उन्हीं को ये अट्रैक्शन है, क्या मस्कुलाइन भी कुछ फील करते हैं या नहीं। फेमिनाइन्स हर समय उन्हें ही सोचते रहती है, लेकिन वहाँ से कई बार कभी भी कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो क्या है, क्या केवल वो ही इसमें इन्वॉल्व है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि छोड़ के चले जाना चाहिए, पर वो जा नहीं पाती हैं। तो क्या फील करते हैं मस्कुलाइंस? देखो, ये जो कनेक्शन होता है इसमें अट्रैक्शन है तो दोनों तरफ से होता है, केवल एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से ही वो खिंचाव होता है। मस्कुलाइन भी वैसा ही खिंचाव महसूस करते हैं जब वो मिलते हैं। जब बबल फेस होता है तो एकदम से खिंचे चले आते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, फिर अचानक से उन्हें ये महसूस होने लगता है कि इतना ज़्यादा क्यों है, इतना ज़्यादा खिंचाव, ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। तो वो एक असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये क्या है, ये पागलपन है, क्या है? और ऐसा जब उन्हें फील होने लगता है तो फिर वो रन कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। वो असल में फेमिनाइन से नहीं बल्कि अपने आप से भागना शुरू करते हैं। वो अपने आप से भाग रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिचुएशंस उन्हें महसूस होने लगती है कि नहीं, ये सही नहीं है। कहीं वो समाज के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं फेमिनाइन के बारे में भी सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी सिचुएशन होने लगती है और वो भागने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सेपरेशन के दौरान फेमिनाइन के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं। उनका वो खिंचाव बना रहता है, वो जाता ही नहीं है। वो कई बार खुद से ही नाराज़ हो जाते हैं, खुद से ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये खिंचाव हो क्यों रहा है। लेकिन क्योंकि ये सोल का कनेक्शन है, क्योंकि सोल जुड़ी हुई हैं, तो सोल एक दूसरे को ज़रूर खींचती है। पर मस्कुलाइन को ये चीज़ समझने में बहुत समय लगता है। इधर फेमिनाइन समझ चुकी होती है, समझने लगती है, पर वो खिंचाव तो ख़त्म नहीं कर सकती है। वो केवल अपने आप को बैलेंस करके उस सेपरेशन के पार्ट को आसानी से निकालने की कोशिश करती है। सेपरेट मस्कुलाइन भी होते हैं और वो इस दौरान दूसरे कनेक्शंस में भी भागते हैं कि वो दूसरे कनेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ से जो खिंचाव है वो ख़त्म हो जाएगा। पर वो खिंचाव ख़त्म होता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। वो उस कनेक्शन में भी होते हैं और जैसे ही वहाँ से वो अगर थोड़ा सा भी उनका ध्यान हटता है तो केवल अपनी फेमिनाइन के बारे में सोच रहे होते हैं। कई बार उन्हें उस कनेक्शन में ये फील होने लगता है कि उन्होंने अपनी फेमिनाइन के लिए अच्छा नहीं किया, उन्होंने गलत किया है। और कई बार उन्हें लगता है कि नहीं, जाना ही बेहतर है, दूर रहना बेहतर है, तो जो भी है यही ठीक है। तो ऐसे में उनकी स्थिति बहुत अजीब होती है। फेमिनाइन को लगता है कि हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है, हमें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए ही क्यों है। लेकिन वो भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। उन्हें नहीं समझ आता, क्योंकि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में प्रॉब्लम यही है कि फर्स्ट सेपरेशन में ही फेमिनाइन को समझ में आ जाता है, और जबकि वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन वो नहीं कह पाते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते। बॉसी एनर्जी होती है कि नहीं, बस जो हूँ मैं हूँ, ठीक है, ये भी है तो मैं इसको भी ख़त्म करके रहूँगा, इस पर भी मैं जीत जाऊँगा। तो ये सिचुएशन उनके अंदर होती है और वो उस सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं और जीत नहीं पाते हैं। ये फेज़ जो चलता है इसी तरीके से चलता है जैसे फर्स्ट सेपरेशन में अगर कभी वो जो फेमिनाइन है वो ये सोचे कि
छोड़ो, वो परेशान हो गई है और वो मूव ऑन होने की कोशिश करती है। तो वो मूव ऑन हो तो नहीं पाती है, लेकिन वो जब कोशिश करने लगती है तो मस्कुलाइन और ज़्यादा ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं। उन्हें जो तकलीफ़ पहले मिल रही थी वो अब उनका ट्रिगर बढ़ जाता है। वो वापस मुड़ के देखने लगते हैं, वो फेमिनाइन के पास आने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं और उनकी अपनी जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होने लगती हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी फेमिनाइन का ख्याल रखें और उनका ख्याल रखने का तरीका ऐसा भी होता है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए कोई परेशानी हो जाए, उनकी वजह से उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। वो ये भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वो इसलिए भी उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है बहुत अजीब होता है, एक तकलीफ़ से भरा हुआ, ऐसी डोर से भरे हुए जिससे भागना तो दोनों चाहते हैं पर भाग नहीं पाते हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचे ही रहते हैं। उनकी कनेक्शन ये है कि नदी के 2 किनारे हैं और दोनों किनारे बीच में नदी के धागे से बंधे हुए हैं, तो उन्हें उन दोनों किनारों में अलग अलग चलना होगा। एक दूसरे के साथ भी नहीं चल सकते हैं, एक दूसरे के बिना भी नहीं चल सकते हैं। वो दोनों किनारों को उन्होंने एक साथ अलग अलग चलना होगा, ये सिचुएशन उनकी रहती है। और मस्कुलाइन मेजर सेपरेशन के दौरान समझ पाते हैं, लेकिन उससे पहले का जो समय होता है वो भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम से भरा होता है। एक तो उनके चक्रास ब्लॉक होते हैं, थ्रोट चक्रा सबसे ज़्यादा ब्लॉक रहता है मस्कुलाइन्स का, इसीलिए वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फेमिनाइन को ही इसीलिए कहा जाता है कि फेमिनाइन खुद पर काम करे, खुद के चक्रास पर काम करे। क्योंकि होता क्या है कि सोल दोनों बंधी हुई हैं, जब फेमिनाइन अपने चक्रास पर काम करना शुरू करती है तो उनके चक्रास खुद ब खुद एक्टिवेट होने लगते हैं। उनके चक्रास पर खुद ब खुद ऐसी एनर्जीज़ आने लगती है जो चक्रास उनके अपने आप ही उन एक्टिवेशन के मोड में आते हैं और उनकी लाइफ में उस हिसाब से चेंजेस होते हैं। जब फेमिनाइन का थ्रोट चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा उस समय फिर मस्कुलाइन्स बोलते हैं कि क्या उनके मन की भावनाएं हैं, वो क्या वो चाहते हैं, कैसा वो फील करते हैं, वो सब कुछ बोलेंगे। लेकिन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक यहाँ फेमिनाइन अपने चक्रास पर काम नहीं कर रही। बहुत सारी फेमिनाइन से भी कहती है कि केवल हम ही क्यों करें, वो क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी इस एनर्जी को फील कर ही नहीं पाए हैं। वो केवल उस खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, बार बार मुड़ के आपकी तरफ को देखते हैं, फिर खुद को समझाते हैं, फिर भागने की कोशिश करते हैं। तो उस एनर्जी में है और उस एनर्जी में उनको निकलने में बहुत समय लगता है और वो तभी निकल सकते हैं जब यहाँ फेमिनाइन खुद पर पूरी तरह से काम कर पाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।